हुन्छ यसको लागि चाहिँ केही त्यो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ यसको महँगो होला, मलाई लिन मन छ तर मलाई धेरै महँगो पर्छ होला भने सोच्नु पर्दैन। हामीले जे जस्तो भने एउटा भनौँ न माता जानकीको आशीर्वाद एउटा प्रसाद सम्झेर दिन्छौँ र लिन्छौँ आशीर्वादहरू, अझ धेरै पोजिटिभ भाइब्सहरू लिन्छौँ। हामी यहीँ स्टेजमै हुन्छौँ, यतातिर हुन्छौँ, हजुरहरू आएर आयोजकसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै खुसी लागेको छ र अझ धेरै शक्ति लिएर चाहिँ म अझ संसारमा नेपाललाई चिनाउन चाहन्छु, नेपाललाई यहाँको कला संस्कृतिलाई चिनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। हमरा बुझाइए सब गोटे के मन में कतौ न कतौ लगे था ई पेंटिंग हम लेब। मनीष भाई जी इशारा कर रहे थे तो वही का से एक इशारा आबि रहल हम लेब। पता नहीं किनका किनका सौभाग्य में ई पेंटिंग दिखल है, लेकिन हमरा सबके प्रसन्नता बढ़ल। सीता जी के फिर धन्यवाद देव चाहबेन। शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में वो चिन्हल चिर परिचित नाम से हो। हम सब अब एक गोटे और चूँकि हम सब वक्ता एकदम कम रखने छी, कार्यक्रम पर बेसी फोकस रखने छी। हमरा अमित जी बेर बेर जानकारी करेले था जे हम सब कार्यक्रम पर फोकस रह, चूँकि हम सब कार्यक्रम से कनिक लेट से हो छी, तो हम सब शुभकामना के क्रम में हमर सबके निमंत्रणा स्वीकार कऽ दूर बेसी दूर तो नहीं कही, लेकिन हमरा सबके एकदम पड़ोस में रही छथि, मन मंदिर में से हो रही छथि। सीता जी के चर्चा हो तो राम जी के चर्चा हो, हम तखनो कने छलहुँ मिथिला के चर्चा हो तो अवध के चर्चा हो, रिलेशन से हो एकटा। तो हुनका जखन आगमन छन ओ हमर सबके निमंत्रणा स्वीकार कऽ आयल छै, तो हुनका हम सब अखन बजेबनि। एहि क्रम में शुभकामना मंतव्य राखि देबाक लेल हम भारतीय दूतावासक जनरल काउंसिल श्री देवी शाह मीना जी के हम मंच पर बजाबऽ चाहबनि और छोट मिठ शुभकामना मंतव्य के लिए हम आग्रह से करऽ चाहबनि। जनकपुर साहित्य महोत्सव के 5वां संस्करण के क्रम में छी और अपने सबके जानकारी कराबी जे हमर सबके शुभकामना के जे दौड़ है वो अंतिम वक्ता के रूप में रहता। तकर बाद हम सब दोसर कनिक फरक बात करब। अखन के क्रम में हम खास करके भारतीय दूतावासक जनरल काउंसिल श्री देवी शाह जी के हम ई माइक्रोफोन हस्तांतरण कर चाहब। एक बेर जोरदार थपड़ी हुई उनका लेल। धन्यवाद। इस साहित्य महोत्सव में उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले नव मिथिला फाउंडेशन को इस साहित्य महोत्सव के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मुझे समारोह में आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजकों का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जनकपुर साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के इस अवसर पर उपस्थित होना मेरे लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है। मेरे विचार में साहित्य उत्सव सांस्कृतिक संपर्क के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है, क्योंकि ये हमारे मतभेदों से परे साझा अनुभवों को उजागर करता है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के ज़माने में किताबें अभी भी लोगों के बीच में सच्ची और सबसे शक्तिशाली संयोजक हैं। साहित्य उत्सव देश और दुनिया भर से लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों, संगीतकारों, राजनेताओं और जनसाधारण को एक साथ लाने में सक्षम है। ऐसे महोत्सव भाषा, साहित्य, संस्कृति, भूगोल और दर्शन पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराते हैं। साहित्य उत्सव विभिन्न पीढ़ियों और भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों को जोड़ने में एक पुल का कार्य करते हैं। साहित्य महोत्सव हमारी पहचान को आकार देने और हमें एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साहित्य उत्सव सार्वजनिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां साधारण बातचीत और मुद्दों को कविता पाठ, संगीत प्रस्तुतियां, नृत्य प्रदर्शन, खाद्य उत्सव, कला आदि के माध्यम से एक ही साथ कार्निवल के माहौल में लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जनकपुर धाम में आयोजित यह साहित्य महोत्सव अतीत को वर्तमान से और प्राचीन ज्ञान को समकालीन अंतर्दृष्टि से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु साबित होगा। मैं एक बार फिर से नव मिथिला फाउंडेशन को हार्दिक बधाई देता हूं और इस महोत्सव की सफलता की कामना करता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने एनो हमरा सबके कार्यक्रम में सहभागी भेली और हमरा सबके मनोबल बढ़ा दिलौं ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। थैंक यू सो मच कह चाहब। भारतीय दूतावासक जनरल काउंसिल श्री देवी सहाय मीना जी छलथ, उनका विशेष धन्यवाद। नमितला फाउंडेशन दिस उनका सम्मान से कयल गेलन हँ। आपके क्रम में हम सब कनिक रस परिवर्तन कर चाहब। अपने सबके हमरा सबके जानकारी करबैत अपार हर्ष भ रहल है जे आई हम सब आपके क्रम में जे कार्यक्रम संचालन कर जा रहा छी, जकर प्रतीक्षा लगभग लंबा समय से हमरा सबके छल। सन 2012 साल से नियमित ई पुरस्कार वितरण भ रहल छै। एकटा पुरस्कार छै जे सन 2012 से नियमित पुरस्कार वितरण भ रहल छै और ओ पुरस्कार एबेर अही मंच से अही ठाम के व्यक्ति के देव के नियार भेल छै। ई जानकारी हमरा सबके आई भोर में प्राप्त भेल और अपने सबके जानकारी कराब। हम ओ नाम जिनकर नाम हम लेब अपने सब सम्मान में अपने सब थपड़ी बजा देबै। तो अखन के क्रम में हम सब महानंद साहित्य साधक सम्मान 2023 एबेर के जे भेट जा रहल छन ओ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल जी के जोरदार थपड़ी से अपने से स्वागत करी। उनका हम मंच पर बजाबऽ चाहबन और ये पुरस्कार प्रदान कऽ देबाक लेल हम वरिष्ठ कवि हमरा सबके बीच में छथि, हुनका बजाबऽ चाहबन और हुनका संगे हम नाम लेबऽ चाहब। ई जे पुरस्कार अछि ई महानंद सापकोटा पुरस्कार गुठी प्रदान करै छै। पुरस्कार गुठी के अध्यक्ष सीता सापकोटा छै। पुरस्कार गुठी के जे अध्यक्ष छथिन से संगे भाषा साहित्य में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान दैत आयल व्यक्ति के ई पुरस्कार व्यक्ति व संस्था के देल जाइ छै से जानकारी कराबऽ चाहब। विप्लव प्रतीक के हम मंच पर बजाबऽ चाहबन। हुनके माध्यम से ई पुरस्कार एहिठाम तक एलैया और हुनका संग दऽ देबाक लेल संघीय सांसद मनीष झा जी के सेहो मंच पर बजाबऽ चाहबन। और आजुक महानंद साहित्य साधक सम्मान 2023 के जे विजेता छथि, जे पुरस्कृत हेता, आज कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमर सबके अभिभावक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल जी के संयुक्त रूप में ई पुरस्कार से हो प्रदान कर देबाक लेल कवि विप्लव प्रतीक संघीय सांसद मनीष झा जी के हम आग्रह कर चाहब। अब इसके पुनः जानकारी कराबी जे ई सम्मान महानंद सापकोटा पुरस्कार गुठी प्रदान करैत आबि रहल अछि। एकर अध्यक्ष सीता सापकोटा छथि और ई भाषा साहित्य में महत्वपूर्ण उल्लेख्य भूमिका निर्वाह केनिहार व्यक्ति सबके देल जाइत अछि, व्यक्ति वा संस्था के। और अपने की जानकारी कराबी एहिमे ताम्रपत्र एक नगद पुरस्कार 50,000 सेहो प्रदान कयल जाइत अछि और ई पुरस्कार भाषा साहित्य में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान दैत आबि रहल व्यक्ति वा संस्था के देल जाइत अछि। 2012 से नियमित रूप में पुरस्कार प्रदान कयल जाइत अछि। तो पुरस्कार प्रदान कऽ देबाक लेल विप्लव प्रतीक संगे संगे सांसद मनीष झा जी से संयुक्त रूप में आग्रह करबनि। नहीं मजा आयल, कनी जोरदार थपड़ी होय। बिल्कुल अहाँ सब साक्षी पात्र छियै, अहाँ सब छियै से हमरो सबके अनुभूति होबक चाहिए। अहाँ सब देखऽ चाहि रहल छी, सुनऽ चाहि रहल छी, ई हमरो सबके प्रतीक होबक चाहिए। और एकटा गौरवान्वित क्षण, ई महत्वपूर्ण घड़ी जनकपुर साहित्य महोत्सव के 5म संस्करण के मंच पर हमरा सबके आज कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमर सबके अभिभावक अग्रज वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विमल के नगद 50,000 सहित ताम्रपत्र सहित ई महानंद साहित्य साधक सम्मान 2023 से सम्मानित कयल जा रहल अछि, पुरस्कृत कयल जा रहल अछि। जकरा प्रतिनिधि के रूप में आयल छथि कवि विप्लव प्रतीक, संघीय सांसद मनीष झा संयुक्त रूप में हुनका ई पुरस्कार सम्मान प्रदान कर रहल छथिन। जनकपुर साहित्य महोत्सव के
ई मंच के एकटा शोभा और एकटा महत्वपूर्ण घड़ी एकटा क्षण एक साक्षी से हम सब आब पुरस्कार के बारे में छोट में अपन बात रख देबाक लेल कवि विप्लव प्रतीक जी से आग्रह करबें। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। घनश्यामले यो सबै कुरा भनिसकेपछि मैले केही बोल्नु जरुरी थिएन, तर तैपनि छोटो जानकारी के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सन् 2012 मा अमेरिकाको डालस सहर, टेक्सस राज्यको डालस सहरमा महानन्द साहित्य पुरस्कार गुठी भन्ने स्थापना भयो र त्यो स्थापना गर्ने हुनुहुन्थ्यो सीता सापकोटा। र त्यो बेलादेखि यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपाली साहित्यमा वास्तविक रूपमा एकदमै गहन योगदान गरिरहेका कतिपय स्रष्टाहरू चाहिँ नि सम्मानित नभइरहेको उहाँहरूलाई महसुस भयो र हरेक वर्ष त्यो यस्तो व्यक्तिलाई दिने जसले गर्दाखेरि सम्मान आफैमा गौरवान्वित होस्। र सम्मान आज आफैमा यति गौरवान्वित भएको छ कि डाक्टर राजेन्द्र विमल जस्तो व्यक्तित्वलाई, साहित्य सेवीलाई र असल हृदय भएका व्यक्तिलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्न पाउँदाखेरि गुठी अत्यन्त खुसी भएको छ। म संयोजक मात्रै हुँ। म यही खबर गुठीलाई पनि प्रदान गरिदिनेछु। जनकपुर साहित्य महोत्सव जिन्दाबाद। थ्याङ्क यू। बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव प्रतीक जी के। ई पुरस्कार के चर्चा बहुत दिन पहले से होई, लेकिन जनकपुर साहित्य महोत्सव के जे ई आयोजन है अही आयोजन में देबाक छै से पहिने से निर्णय भेला कारण आई ई पुरस्कार आज आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल जी के दिल गेलन हाँ। और अखन के क्रम में हम सब कनिक और रस परिवर्तन करैत एकटा एहन समूह अपने सबके बुझल अछि जे नवमिथिला फाउंडेशन जनकपुर साहित्य महोत्सव के क्रम में प्रत्येक वर्ष अमित झा साहित्य संगीत अवार्ड पुरस्कार वितरण सेहो करैत अछि, जैमे ऐसे पहले हम सब शंभू जी के शंभुकर्ण स्वर्गीय शंभुकर्ण जे कलाकार रहे उनका उस पुरस्कार हम सब द चुकल छी, ललित जी के द चुकल छी, लगायत बहुत रास कलाकार सबके हम सब पुरस्कृत सेहो कर चुकल छी। एहि बेर में हम सब जे अवार्ड देव जा रहा छी जे शहर बाजार से कनिक दूर गांव में प्रवेश करे के प्रयास केने छी। और हम सब ई सीख सिखावा के क्रम हम बेर बेर कहते रहे छी जे सीख सिखावा के क्रम निरंतर जारी रहे छै। तो एहि बेर जे अमित झा साहित्य संगीत पुरस्कार जे भेट जा रहा छन ओहि समूह के नाम है दीपन महरा समूह, जे गांव में ढोल पिपी बजबै छथिन, जे गांव के अखनो हम अहाँ मूड़न में विवाह में वा गांव में जेबै तो ओकर अलग आनंद रहे छै। लोक संगीत के एकटा प्रमुख रीड के रूप में सेहो जानल जाय छै ओ वाद्य यंत्र तेतरिया गांव के दीपन महरा समूह के हम मंच पर बजाबऽ चाहब और जोरदार थपड़ी से उनका लेल होई सम्मान में दीपन महरा समूह के कनिक प्रस्तुति सेहो देखब, तकर बाद हुनका सबके अहिठाम पुरस्कृत सेहो कयल जेतन। और हम आग्रह करऽ चाहब हमर सबके जे वॉलंटियर्स टीम छथि हुनका सबके सहयोग करथिन और साउंड इंजीनियर से आग्रह करब जे हुनका सबके आवश्यक जे उपकरण छै से उपलब्ध करेथिन। जनकपुर साहित्य